तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो देखो बच्चों, आज का वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। और जो क्वेश्चंस मैं आपको आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। तो देखो, आज का वीडियो देखने वाले हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम में साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको 40 में से 40 मार्क्स मिलने वाले। क्योंकि देखो, आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस मैं आपको आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। तो देखो बच्चों, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे देते हो, लेकिन उनके आंसर्स फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखो, आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको इन सभी क्वेश्चंस की लर्निंग एंड प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम से पहले आपको करनी होगी। तो देखो बच्चों, आपका क्लास 10 का साइंस पार्ट 2 का पहला चैप्टर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो देखो, बहुत इजी चैप्टर है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर लगभग 4 to 5 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसमें देखो आपको कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है, होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स और चौथी फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो, ट्रू और फॉल्स। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखो, इस चैप्टर के दोनों ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द गिवन। तो देखो, नेम द गिवन में आपको तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो देखो, इस सवाल में आपको ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऑड मैन आउट। तो देखो, ऑड मैन आउट भी बहुत बार इस चैप्टर के ऊपर आपको पूछे जाते हैं। इसमें देखो बच्चों, आपका पहला ऑड मैन आउट, दूसरा ऑड मैन आउट, तीसरा ऑड मैन आउट। तो देखो, ये तीनों ऑड मैन आउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस चैप्टर के कंप्लीट द फॉलोइंग भी आपको पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चंस नेम द फॉलोइंग के लिए या कंप्लीट द फॉलोइंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस आपको आज के वीडियो में आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो, आपको इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखना है और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड लर्निंग आपको करनी होगी। तो देखो, 6 क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो, कंप्लीट द टेबल या कंप्लीट द वेब, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो, 2 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, इस क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड किया है और ये सारे आंसर्स मैंने खुद आपके लिए तैयार करे। देखो, इन सभी आंसर्स को आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कनेक्टिंग लिंक्स के ऊपर। तो देखो, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कनेक्टिंग लिंक्स। तो देखो, इसका आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है और ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सप्लेन द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 2022 में, साथ ही में 2020 में आपको पूछा जा चुका है और रिसेंटली ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले इस चैप्टर के ऊपर। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन। तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, साथ ही में बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपको डायग्राम बेसिस के भी इस चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें देखो बच्चों, आपका पेज नंबर 7 के ऊपर डायग्राम 1.10 दे के रखिए। तो देखो, इस डायग्राम के ऊपर कुछ ऐसे सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, इस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये डायग्राम आपके 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों, आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर में और एक फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो हे फिल इन द ब्लैंक्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखिए, इजंट अ वेस्टेजियल ऑर्गन। तो देखो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वेस्टेजियल ऑर्गन नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा कैनिन। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, साइंस पार्ट 2 का आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो देखो ये भी चैप्टर बहुत ईजी है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर भी 3 to 4 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो देखो इस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स और चौथी फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। और बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स आप वीडियो में देख रहे हो इनको आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका ट्रू और फॉल्स। तो देखो ट्रू और फॉल्स बोर्ड एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखो हर चैप्टर के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो इस चैप्टर के दोनों ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑड मैन आउट। तो देखो ऑड मैन आउट भी बोर्ड एग्जाम में बस एक ही सवाल पूछा जाता है और 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखो सारे चैप्टर्स के सारे ऑड मैन आउट एंड सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इस चैप्टर के भी सारे ऑड मैन आउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो ट्रू और फॉल्स एंड ऑड मैन आउट बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली इनको स्टडी कर सकते हो। इसके लिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो राइट अ शॉर्ट नोट। तो देखो राइट अ शॉर्ट नोट ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए या किसी और क्वेश्चंस को मर्ज करके आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस। तो देखो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो ये 4 क्वेश्चंस राइट अ शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें देखो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो आपके प्रीलिम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों मैच द फॉलोइंग। देखो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें देखो बच्चों आपको ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये भी मैच द फॉलोइंग बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग के ऊपर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आपको एक डायग्राम देके रखिए, ये डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है और साथ ही में देखो ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो इस डायग्राम में आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखी होगी और इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दे के रखिए, ठीक है। ये डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुके हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाले 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद देखो बच्चों डिफरेंस बिटवीन में आपको पहला डिफरेंस बिटवीन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें देखो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और देखो सारे आंसर्स मैंने खुद ने आपके लिए तैयार किए, तो इन सभी आंसर्स को आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो डिफरेंस बिटवीन में और एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंस बिटवीन में। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए या प्रीलिम्स एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 3 मार्क्स के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो गिव रीजन्स, तो देखो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के गिव रीजन्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो गिव रीजन्स में आपका पहला गिव रीजन जिसका आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद देखो सेकंड गिव रीजन, तो देखो सेकंड गिव रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट गिव रीजन, तो देखो आपका थर्ड गिव रीजन एंड फोर्थ गिव रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो थर्ड गिव रीजन और फोर्थ गिव रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो इस चैप्टर के चारों गिव रीजन जो आपके एक्सरसाइज में देके रखे वो चारों के चारे गिव रीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो आंसर द फॉलोइंग में आपको एक्सप्लेन इन डिटेल्स, देखो आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी इन डिटेल्स। देखो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्राम बेसिस के ऊपर होगा। इसमें देखो आपको पेज नंबर 19 के ऊपर डायग्राम 2.7 दे के रखिए। तो देखो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 दे के रखा है, इसमें आपको डायग्राम 2.7 दे के रखिए। उस डायग्राम के ऊपर कुछ ऐसे सवाल आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते।
देखो 3 मार्क्स के लिए भी ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायग्राम के ऊपर प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो 3 मार्क्स के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो पेज नंबर 19 के ऊपर और एक डायग्राम आपको दे के रखिए। तो देखो डायग्राम 2.8 दे के रखिए। इस डायग्राम के ऊपर आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो बच्चों आपके जो चारों फिल इन द ब्लैंक्स है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स होने वाले। इसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर है साइंस पार्ट 2 का, आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो देखो ये भी चैप्टर बहुत ईजी है। तो देखो आपके साइंस पार्ट 2 के पहले 5 चैप्टर बहुत ईजी है और बोर्ड एग्जाम में हर साल इन 5 चैप्टर में से आपको लगभग 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम में पहले 5 चैप्टर की भी प्रिपरेशन करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 40 में से आप 25 to 20 मार्क्स इजीली कोर्स कर सकते हो। अगर आपने नेक्स्ट चैप्टर्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में 40 में से 30-35 मार्क्स इजीली कोर कर सकते हो। अगर आपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया और जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आपको बोर्ड एग्जाम में साइंस पार्ट 1 और साथ ही में साइंस पार्ट 2 में आपको 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो जो आपका थर्ड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो देखो इस चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें देखो आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, चौथी फिल इन द ब्लैंक्स और पांचवी फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा आपका ट्रू और फॉल्स के ऊपर। तो देखो इस चैप्टर के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इन सारे ट्रू और फॉल्स को आपको रीड करके रखना है और इन सभी ट्रू और फॉल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड मैन आउट का। तो देखो ऑड मैन आउट में इन सारे ऑड मैन आउट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इस चैप्टर के ऑड मैन आउट, जो पहला ऑड मैन आउट है और दूसरा ऑड मैन आउट बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का नेम द फॉलोइंग। तो देखो नेम द फॉलोइंग में आपके सारे के सारे नेम द फॉलोइंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर, नेम द फॉलोइंग के ऊपर या डायग्राम के ऊपर। तो देखो सारे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस की डीपली रीडिंग करनी है या इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका को रिलेशन। तो देखो को रिलेशन में आपको ये सारे को रिलेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखें और बहुत ईजी है। तो ये सारे को रिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो हर क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में देखो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। इसके बाद देखो जो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो देखो आंसर इन 1 सेंटेंस में आपको ये तीनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बोर्ड एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे इजी सवाल आपको पूछे जा सकते। तो देखो इसमें आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका आंसर द फॉलोइंग में। देखो आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर आपको एक तो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आपको कुछ इस प्रकार का थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो ये डायग्राम या ये कंसेप्ट या ये टॉपिक कह सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो टॉपिक आपका है IVF, ठीक है। तो IVF का टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और सारे आंसर्स आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको 101% पूछा ही जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो आंसर द फॉलोइंग में आपको देखो आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन से
इन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो देखो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो देखो इसको आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें देखो आपको पेज नंबर 24 के ऊपर एक डायग्राम दे के रखी है 3.8। तो देखो उस डायग्राम के ऊपर आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आपको इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों आपको पेज नंबर 25 के ऊपर डायग्राम 3.10 दे के रखी है। तो देखो डायग्राम 3.10 के ऊपर आपको कुछ 4 to 5 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो पेज नंबर 31 के ऊपर डायग्राम 3.21 देख रखिए। तो देखो पेज नंबर 31 के ऊपर डायग्राम 3.21 देख रखिए। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाली और 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर कुछ ऐसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाली इस चैप्टर की। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है पेज नंबर 32 के ऊपर। तो देखो आपको पेज नंबर 32 के ऊपर डायग्राम 3.22 दे के रखिए। तो उस डायग्राम के ऊपर भी आपको लगभग 4 to 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें आपका पहली कंसेप्ट है IVF की, दूसरी कंसेप्ट होने वाली है आपकी रिप्रोडक्शन की, और साथ ही में एक और कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली होगी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखो इस चैप्टर के ऊपर अगर कोई सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इन 3 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर में आपको बस इन 3 टॉपिक्स को आपको करके रखना है और आप इजीली बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी इस चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ ही में देखो बोर्ड एग्जाम के लिए पहली फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। ऑलरेडी ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद देखो बच्चों आपका 4th नंबर का चैप्टर है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो देखो पूरे टेक्स्ट बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर माना जाता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो देखो बहुत ईजी सवाल इस चैप्टर के पूछे जाते हैं, जिसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सारी की सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। देखो बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर की एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो देखो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, बहुत ईजी ट्रू और फॉल्स है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड मैन आउट। देखो ऑड मैन आउट भी आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ऑड मैन आउट के सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग। तो देखो आंसर द फॉलोइंग में बहुत इजी क्वेश्चंस है जो मैंने आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 विच आर 2 कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड भी कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में इजीली इसका आंसर भी आप राइट कर सकते हो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैक्रेड ग्रूव्स। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में साथ ही में प्रीलिम्स एग्जाम में 101% आपको पूछा जा सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका डायग्राम बेसिस के ऊपर। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार की डायग्राम आपको दे के रखी। तो देखो ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो इस डायग्राम में आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स देकर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते। तो ये डायग्राम आपके 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर आपके हिसाब से लिख सकते हो अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को रीड किया होगा। तो देखो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको रीड करना होता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको लर्न करते बैठते। तो आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आप खुद मन से लिख सकते हो, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको बस रीड करके रखना है और उनकी प्रैक्टिस करके रखनी है, और बोर्ड एग्जाम में आप इजीली इन जैसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। इसके बाद देखो जो आपका 5th नंबर का चैप्टर होने वाला है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो देखो वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर। तो देखो इस चैप्टर के ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में
3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। और देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको डायग्राम बेसिस के ऊपर पूछे जाते हैं। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो बहुत ईजी फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको रीड करके रखना है। इसके बाद देखो ट्रू और फॉल्स के ऊपर, तो देखो सारे ट्रू और फॉल्स इस चैप्टर के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में बस आपको एक ही ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है और जो 1 मार्क्स का होता है। इसके लिए देखो सारे ट्रू और फॉल्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो ऑड मैन आउट, तो देखो ऑड मैन आउट में भी आपको सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो ऑड मैन आउट भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 मार्क के लिए होता है। तो इसके लिए देखो सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो रिलेट द फॉलोइंग, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो 5th नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। तो देखो आंसर द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ही इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर रीड करके रखा है तो आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो, तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको रीड करके जाना है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो 4th नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथ ही में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने मन से लिख सकते हो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका भी आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो। देखो आपको एडवांटेजेस लिखने और लिमिटेशंस लिखने, तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है और प्रीलिम्स में साथ ही में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप अपने मन से लिख सकते। आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डीपली रीड करके रखना है। अगर आप इन सारे आंसर्स को 2 या 3 बार भी रीड करते हो तो इजीली आप बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने मन से लिख सकते हो। इसके बाद देखो जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें देखो आपको पेज नंबर 55 के ऊपर डायग्राम 5.20 दे के रखिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने, साथ ही में लर्निंग करने। इसके बाद देखो पेज नंबर 48 के ऊपर आपको डायग्राम 5.2 दे के रखिए। तो इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो देखो पेज नंबर 51 के ऊपर डायग्राम 5.10 दे के रखिए। तो देखो ये भी डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली लर्न भी कर सकते हो। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की और अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो भी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लेते और लर्न कर लेते और बोर्ड एग्जाम से पहले इन्हीं क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करते, तो बोर्ड एग्जाम में साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप 101% 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको बस करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड लर्निंग आपको बोर्ड एग्जाम से पहले करके रखनी है। और देखो बच्चों साथ ही में मैंने साइंस पार्ट 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करके रखा है। तो देखो उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो पेज नंबर 52 के ऊपर डायग्राम 5.14 दे के रखिए। तो देखो पेज नंबर 52 के ऊपर डायग्राम 5.14 दे के रखिए। इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये भी डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। तो देखो कुछ इस प्रकार का पैराग्राफ आपको दे के रखा होगा और उस पैराग्राफ के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये पैराग्राफ के ऊपर के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार का टेबल दे के रखा है। ये भी टेबल आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा टेबल आपको पूछा जा सकता है।
इसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका साइंस पार्ट 2 का 6 नंबर का चैप्टर होने वाला है, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो देखो ये भी चैप्टर बहुत ईजी है और इजीली आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही में आपको 5th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो इन 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स को आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स में या चूज करेक्ट ऑप्शंस में आपको देखो कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और देखो सारे सवाल बहुत ईजी है, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। तो देखो सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो कुछ 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दे के रखे, ये सारे 7 क्वेश्चंस आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव या चूज करेक्ट ऑप्शंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो ऑड मैन आउट में, तो देखो इस चैप्टर के बहुत बार ऑड मैन आउट्स पूछे जाते हैं। देखो सारे ऑड मैन आउट्स इस चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो को रिलेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो देखो को रिलेशंस में ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो 1 मार्क्स के लिए आपको को रिलेशंस के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सारे को रिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, गिव रीजन्स में, तो देखो गिव रीजन्स में आपका पहला गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस गिव रीजन का आंसर भी आप अपने मन से लिख सकते हो, आपको बस करना क्या है, इस गिव रीजन का आंसर आपको रीड करके जाना है। इसके बाद देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आप प्रीलिम्स में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आप आपके प्रीलिम्स एग्जाम आ रही है तो इस प्रीलिम्स एग्जाम में भी आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड लर्निंग आपको करके जानी है। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो डिफरेंस बिटवीन में आपका पहला डिफरेंस बिटवीन, तो देखो पहला डिफरेंस बिटवीन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो हु आई एम, तो देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस चैप्टर के हु आई एम ऐसा सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें देखो आपके सारे हु आई एम इंपॉर्टेंस होने वाले। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार का टेबल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो 2 मार्क्स के लिए ये टेबल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपको कुछ इस प्रकार का सवाल देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका डायग्राम के ऊपर। तो देखो पेज नंबर 68 के ऊपर डायग्राम 6.15 दे के रखिए। तो देखो डायग्राम 6.15 के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए आपको ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 71 के ऊपर डायग्राम 6.19 दे के रखिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते। इसके बाद देखो बच्चों राइट अ क्लासिफिकेशन, इसमें देखो आपके सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के ही है। देखो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्लासिफिकेशन दे के रखे उन सारे क्लासिफिकेशंस को मैंने कुछ इस फॉर्मेट में आपको लिख के रखा है, तो आप इजीली इन सारे क्लासिफिकेशंस को लर्न कर सकते हो। तो देखो जेली फिश का क्लासिफिकेशन मैंने दे के रखा है, जिसमें देखो किंगडम दे के रखा है, सब किंगडम एंड फाइलम दे के रखा है, तो इजीली आप सारी क्लासिफिकेशंस को लर्न कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो आपका साइंस पार्ट 2 का 7th नंबर का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो ये भी चैप्टर बहुत ईजी है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ईजी सवाल इस चैप्टर के आपको पूछे जाते हैं, जिसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बहुत ईजी फिल इन द ब्लैंक्स है और सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा आपका ट्रू और फॉल्स के ऊपर। तो देखो सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, साथ ही में देखो एक और ट्रू और फॉल्स मैंने ऊपर लिख के रखा है, ये भी ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका रिलेशंस के ऊपर। तो देखो रिलेशंस के ऊपर आपको ये तीनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इजीली आपको लर्न भी कर सकते हो। इसके बाद देखो ऑड मैन आउट में, तो देखो ऑड मैन आउट में आपके सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, साथ ही में जो ऊपर ऑड मैन आउट दे के रखा है ये भी ऑड मैन आउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ऑड मैन आउट बहुत बार प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत से स्कूल में ये ऑड मैन आउट पूछा जाता है, इसलिए मैंने दे के रखा है। इसके बाद देखो बच्चों नेम द फॉलोइंग में
तो देखो नेम द फॉलोइंग में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद देखो और एक ऑड मैन आउट है जो मैंने एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो देखो ये भी ऑड मैन आउट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से स्कूलों में ये दोनों ऑड मैन आउट पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो जो मैच द फॉलोइंग में, तो देखो ये दोनों मैच द फॉलोइंग आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो थर्ड मैच द कॉलम है, ये भी आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। देखो ये क्वेश्चंस आपको किसी और क्वेश्चंस के साथ मर्ज करके आपको पूछे जा सकते। तो देखो ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो और एक ऑड मैन आउट मैंने दे के रखा है, ये भी ऑड मैन आउट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो आंसर इन वन सेंटेंस में, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को लर्न भी कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो होगा आपका ग्यू रीजन्स के ऊपर। तो देखो ग्यू रीजन्स में आपका पहला ग्यू रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो सेकंड ग्यू रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो इसमें आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको पूछा गया है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम में इस चैप्टर का ये क्वेश्चन 101% बहुत से स्कूलों में पूछा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट, तो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो जो आंसर द फॉलोइंग में, तो देखो आंसर द फॉलोइंग में आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद देखो जो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपको डायग्राम के ऊपर इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें देखो बच्चों पेज नंबर 84 के ऊपर डायग्राम 7.10 देके रखिए। तो देखो डायग्राम 7.10 में आपको कुछ ऐसे सवाल आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले और ये 2 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट होने, तो देखो आपका ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो आपको 10 सेल्स थेरेपी के ऊपर इन सवालों के आंसर्स आपको देने हैं। तो देखो आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो आपको पेज नंबर 81 के ऊपर डायग्राम 7.6 दे के रखिए। तो देखो डायग्राम 7.6 में भी आपको 3 मार्क्स के लिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, तो देखो इसके बाद आपको पेज नंबर 83 के ऊपर डायग्राम 7.9 दे के रखिए। इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए डायग्राम 7.9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों आपका पेज नंबर 82 के ऊपर डायग्राम 7.8 दे के रखिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर भी आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार से डायग्राम दे के रखिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। हर साल हर स्कूल में प्रीलिम्स एग्जाम में ये डायग्राम 101% पूछी ही जाती है। तो देखो इस डायग्राम को तो आपको स्टडी करके ही रखना है। इसके बाद देखो और एक डायग्राम दे के रखिए। तो देखो ये भी डायग्राम आपके लिए इस फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको प्रीलिम्स में ये सवाल आपको हेल्प करने वाले। इसके बाद देखो और एक डायग्राम है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो कुछ इस प्रकार के आपको डायग्राम प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आपको पूछे नहीं जाते, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में 101% इन तीनों डायग्राम में से एक डायग्राम तो आपको 101% पूछी ही जाएगी। इसके बाद देखो बच्चों आपका पेज नंबर 83 के ऊपर डायग्राम 7.9 दे के रखिए।
तो देखो इस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखो इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो आपको टफ हो सकते हैं लर्न करने के लिए। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 5th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद देखो बच्चों 8 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद देखो 12th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों मैच द फॉलोइंग में, तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो ये भी क्वेश्चन आपको स्टडी करना है। इसके बाद देखो फाइंड ऑड मैन आउट, तो देखो फाइंड ऑड मैन आउट में भी ये तीनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो कोरिलेशन में, तो देखो कोरिलेशन में पहला कोरिलेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये कोरिलेशंस आपको पूछे जा चुके हैं। इसके बाद देखो सेकंड कोरिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो थर्ड कोरिलेशन और फोर्थ कोरिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल प्लांट, तो देखो आपके ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मन से भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन जो क्वेश्चंस आपके लिए इजी है इन सारे क्वेश्चंस को आपको डीपली रीड करके रखना है, तो आप इजीली बोर्ड एग्जाम में इनके आंसर्स आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो स्टेम सेल्स, उसके बाद वैक्सीन्स, तो देखो ये दोनों सवाल किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज कर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ये दोनों डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, देखो ये भी क्वेश्चन आपको किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज कर आपको पूछा जा सकता है। तो देखो ये तीनों शॉर्ट नोट्स या डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इट। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में साथ ही में प्रीलिम्स एग्जाम में 101% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो इस चैप्टर के कुछ डायग्राम के ऊपर के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो जिसमें देखो आपको कुछ ऐसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों आपको एक डायग्राम इंपॉर्टेंट होने वाले, तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ ऐसे डायग्राम्स आपको पूछे जाते हैं और सीधा 3 मार्क्स के लिए ऐसे डायग्राम्स आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ये दोनों डायग्राम्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इन दोनों डायग्राम की स्टडी आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करके रखनी है। इसके बाद देखो बच्चों आपका 9th नंबर का चैप्टर है जो आपका साइंस पार्ट 2 का लास्ट सेकेंड चैप्टर होने वाला है। तो देखो सोशल हेल्थ, देखो बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इजी क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको पूछे जाते हैं, जिसमें देखो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखो बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद देखो ट्रू और फॉल्स भी बहुत इजी है, तो देखो दोनों ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इच, तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग, तो देखो आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा आपका डायग्राम के ऊपर। तो देखो पेज नंबर 105 के ऊपर डायग्राम 9.8 दे के रखिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पेज नंबर 104 के ऊपर डायग्राम 9.7 दे के रखिए। देखो डायग्राम 9.7 के ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों पेज नंबर 102 के ऊपर डायग्राम 9.2 दे के रखिए। इस डायग्राम के ऊपर भी आपको कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो 3 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट आपको पेज नंबर 106 के ऊपर डायग्राम 9.10 दे के रखिए। तो देखो डायग्राम 9.10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो पूरे टेक्स्ट बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट।
बहुत ईजी क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ के ही नहीं जाते। तो देखो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायग्राम के ऊपर पूछे जाते हैं, जिसमें देखो बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं। साथ ही में देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर, देखो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन टाइप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आंसर द फॉलोइंग। देखो आंसर द फॉलोइंग में जो दोनों क्वेश्चन है, तो देखो इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, बस इन सारे आंसर्स को आपको डीपली रीड करके रखना है। इसके बाद देखो बच्चों, तो देखो थर्ड क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, आप इजीली इसका आंसर अपने मन से लिख सकते हो। इसके बाद देखो डायग्राम के ऊपर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। तो देखो पेज नंबर 1010 के ऊपर डायग्राम देखे रखिए। तो देखो 1010 के ऊपर डायग्राम देखे रखिए। इस डायग्राम के ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ ही में देखो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज देके रखी है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें कुछ डायग्राम्स देके रखे, वो भी डायग्राम्स आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो देखो आज के वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और देखो जो क्वेश्चंस मैंने आपको देके रखे उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है, लर्निंग करके रखनी है, और बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो देखो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।